मम्मी जी क्या है ये? 20,000 की दवाइयाँ आई हैं आपकी। अरे आपको तो पता है ना, मैं और विभोर कितनी मुश्किल से ये घर चला रहे। दोनों को काम करना पड़ता है तब जाके ये घर चलता है। पर नहीं, 10 बीमारियाँ जो हैं आपको। अरे आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? अरे मैं तो आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी वजह से हम दोनों को प्राइवेसी नहीं मिलती है इस घर में। अरे हमें भी तो अपनी फ्यूचर प्लानिंग करनी है, टाइम स्पेंड करना है, पर आपकी वजह से वो सब नहीं हो पाता है। और आपको सब पता है, फिर भी इस घर में बैठी रहती हूँ। अरे थोड़ी बहुत इज्जत प्यारी हो तो निकल जाओ ना यहाँ से। बहू ऐसे क्यों बोल रही है? अरे माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, इसलिए तो करते हैं ना कि आने वाले कल में उनके बुढ़ापे का सहारा बने। और एक बात बता बेटा, तुम्हारे ऊपर भी तो बुढ़ापा आएगा ना, तुम्हें भी बीमारियां लगेंगी, तुम भी सास ससुर बनोगे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि बुढ़ापा आने पर तुम बुजुर्ग को बाहर उठा के फेंक दो। अरे ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। हमारा जब बुढ़ापा आएगा, जब हम सास ससुर बनेंगे, तब हम खुद देख लेंगे। तुम अभी अपने बारे में देखो। देखो मैं अभी भी तुम्हारे हाथ जोड़ के तुम्हें बोल रही हूँ कि इस घर से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं और मेरे पति टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। और थोड़ी बहुत अगर इज्जत हो ना तो प्लीज निकल जाओ यहाँ से। अजिता, क्या हो रहा है यहाँ पर? इस तरह से चिल्ला क्यों रही हो मम्मी पे, और कहाँ जाने को बोल रही हो? अच्छा वो विभोर आप आ गए। मैं इतनी देर से मम्मी से बोल रही हूँ, अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती। मैं इन्हें कह रही हूँ कि चले जाओ, वॉक पे चले जाओ, निकल जाओ, कर लो वॉक। मम्मी जी इतनी देर से आपसे बोल रही हूँ कि आप बाहर चली जाओ, बाहर चली जाओ, निकल जाओ, वॉक कर लो, पर आप सुनती नहीं हो मेरी। आप समझाओ नहीं, कुछ सुनती नहीं है। अब दवाइयाँ ना आपको प्रॉपर टाइम से लेनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं लोगे तो मैं अपने हाथ से आपको खिलाऊंगी। अच्छा तो ये बात है। तो ठीक तो कह रही है आपकी बहू मम्मी, इंसान सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होता, ठीक होने के लिए फिट होना भी जरूरी है। जब आप वॉक करेंगी, एक्टिव रहेंगी, तभी तो आपकी रिकवरी अच्छे से होगी ना। तो मानिए अपनी बहू की बात और वॉक करना चाहिए। बस अजिता, एक छोटी सी अपील है कि मम्मी से थोड़ा प्यार से बात करा करो। मम्मी की उम्र नहीं है ना कि तुम उन पे चिल्लाओ। अब देखो ये तो मैं हूँ, कोई बाहर का बंदा सुने अगर तुम्हें चिल्लाते हो मम्मी पे, तो उसको लगेगा कि तुम उन्हें डांट रहे हो, उनसे बदतमीजी कर रही हो। ठीक है मम्मी, चलो उठो और जल्दी से वॉक पे जाओ। अच्छा सुनिए ना जी, वो अब मेरी मम्मी आने के लिए कह रही थी यहाँ पे, तो आप उनके लिए फ्लाइट बुक कर दोगे क्या? तो फ्लाइट क्यों बुक करनी है? ट्रेन के जनरल डब्बे से आ जाएंगी तुम्हारी मम्मी। बेटा मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख दे। अब इतने पैसे नहीं है ना मेरे पास कि मैं फ्लाइट बुक कर सकूं उनके लिए। हाँ अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो पता है ना क्या उम्र है उनकी, कैसे आएंगे वो जनरल डब्बे में? देखिए ऐसे मत बात कीजिए, और वैसे भी इतने टाइम बाद मेरी मम्मी आ रही है, उनके लिए कर दीजिए ना टिकट।